We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानेगी या फिर सीट बंटवारे और संगठन की मजबूरी के कारण फिलहाल चुप रहेगी। जब राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और बात टाल गए। इससे साफ झलकता है कि महागठबंधन शायद बिना किसी सीएम चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के अररिया में पहुंचने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी सहित इंडिया गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी से ये सवाल किया गया। राहुल गांधी ने एक तरह से यह जाहिर कर दिया कि महागठबंधन बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर बिहार में महागठबंधन एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता चुके हैं। उनके पिता लालू यादव ने भी लोगों से अपील की थी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन में साथ होने और तेजस्वी के साथ मंच साझा करने के बावजूद उन्हें अब तक सीएम उम्मीदवार घोषित करने से बच रही है। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में राहुल गांधी में 2029 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया था। इसके बाद भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में हिचक रही है। यानी साफ है कि महागठबंधन में अभी भी इस मुद्दे पर मतभेद है और कांग्रेस रणनीति के तहत फिलहाल इस सवाल से बच रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस का सोचना है कि अगर हम लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम पहले सीएम पद के फेस के रूप में घोषित कर दिया तो इससे अगड़ी जातियों के वोट, दलित जातियों के वोट या जो लालू तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते उनके वोट बिदक सकते हैं। यह कांग्रेस के दलितों, ओबीसी, ईबीसी और गैर यादव ओबीसी वोट को जोड़ने की कवायद है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव परिणाम आने के बाद ये नाम घोषित किए जाएं। दूसरी ओर नानुकुर के बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सम्राट चौधरी भी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। जन स्वराज भी प्रशांत किशोर को नेता चुन लिया है। अभी तक महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद घोषित नहीं किया है। इससे महागठबंधन को नुकसान होगा। महागठबंधन के नुकसान से कांग्रेस का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस की हिचकिचाहट सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत से जुड़ी हो सकती है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा बनाने से कतरा रही है क्योंकि उसे आरजेडी से अपेक्षित सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं। अब तक महागठबंधन के घटक दलों के बीच 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि सीट बंटवारे पर कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाए रखना चाहती है, जबकि तेजस्वी ने कई मौकों पर कहा है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई संशय नहीं है और बिहार में गठबंधन का नेतृत्व वही करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीवन को दिशा, धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।